जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हिमांशु गुप्ता आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। आप सभी को पता ही लगा होगा कि झारखंड सरकार की तरफ से आप सभी के लिए 26,001 रिक्तियां, शिक्षक भर्तियां जो हैं यहाँ पर रिलीज की गई हैं। लेकिन इस सेशन में कई सारे सवालों के ऊपर मैं जवाब देने वाला हूं। आपके मन में डाउट्स थे, क्या सर हम अप्लाई कर सकते हैं, हम अदर स्टेट से हैं, क्या हम अप्लाई कर सकते हैं, कितनी वैकेंसीज हैं सर हमारे लिए, और क्या क्या एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो रहने वाला है, क्या मुझे पढ़ना है एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए, क्या सर एग्ज़ाम डेट होने वाली है, क्या फॉर्म जो हैं अब भरे जाएंगे, क्योंकि ये जो वैकेंसीज हैं ये तो वो हैं जो 2023 के इसी वर्ष में आपकी भरी जा चुकी हैं, इनके फॉर्म फिल हो चुके हैं। तो क्या अब मैं फिर से इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता हूँ, क्या मैं फिर से अप्लाई कर सकता हूँ, क्योंकि बहुत सारे पेज थे इस वैकेंसीज के अंदर। जब ये नोटिफिकेशन आया था तब यहाँ पर मेंशन था सिर्फ जो आपके जे टेट यानी जो आपका झारखंड टेट एग्जाम टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, अगर आपने वो क्वालिफाई किया हुआ है ओनली देन यू कैन अप्लाई। तो इससे पहली बात तो सीधा सीधा ये हो जाता है कि सिर्फ झारखंड के राज्य के स्टेट के जो कैंडिडेट्स हैं, अभ्यर्थी हैं, बस वही अप्लाई कर सकते थे, और उसमें भी वो जिन्होंने जे टेट क्लियर किया हो। आप सभी को पता है कि जो अभी डिसीजन आया है कोर्ट की तरफ से, उसके अंतर्गत अब ये क्लियर कर दिया गया है कि जितने भी सीटेट पास कैंडिडेट्स हैं, जी हाँ, आप सीटेट अगर पास आपने किया हुआ है, चाहे वो हम बात करें आपका पेपर वन, चाहे हम बात करें पेपर टू, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सीटेट अगर आपका क्वालिफाइड है तो बिल्कुल आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। जेटेट आपका क्वालिफाई है तो ऑब्वियसली आप अप्लाई कर ही सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप सभी को पता है 4 साल से तो जेटेट कराया ही नहीं गया, कंडक्ट ही नहीं कराया गया। तो कई ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका क्लियर नहीं था। तो ये सारी इंफॉर्मेशन भी सर हम तक पहुंच गई थी, लेकिन फिर भी सवाल है, सर मैं यूपी से हूं, मैं बिहार से हूं, मैं असम से हूं, मैं सर दिल्ली से हूं, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूं? सर थोड़ा सा इस पर डिस्कशन करते हैं, और कितनी ये वैकेंसीज हैं उनको सिलसिलेवार तरीके से समझेंगे, क्या पढ़ना है क्या नहीं। तो वीडियो थोड़ा सा डिटेल्ड रहेगा, लेकिन काम की बात करने वाले हैं। तो देखिए, झारखंड शिक्षक भर्ती 2023-24 की हम यहां पर बात कर रहे हैं। 26,001 वैकेंसी यानी रिक्तियां यहां पर आई हैं, जिनमें से 11,000 जो पोस्ट हैं वो पीआरटी के लिए हैं, और 15,001 पोस्ट जो हैं वो टीजीटी के लिए हैं। अब आपको लग रहा होगा सर पीआरटी में कम है, टीजीटी में ज्यादा है। देखो, टीजीटी में ये ज्यादा होना जरूरी है, बिकॉज अलग अलग सब्जेक्ट से अलग अलग है ना जो कैंडिडेट्स होंगे वो यहाँ पर अप्लाई करेंगे। क्या सारी चीजें वो आपको यहाँ पर नजर आएंगी, और आगे भी हम अभी बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करूं कि जो 11,000 रिक्तियां वैकेंसीज है, इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। ये है पैरा टीचर्स और ये है नॉन पैरा टीचर्स। अब पैरा टीचर्स कौन से होते हैं, पहले इस बात को समझ लेते हैं। ये वो शिक्षक हैं, वो टीचर्स हैं जो पहले से यहां पर कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर पहले से गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो ये वैकेंसीज उनके लिए हैं। कितनी? 5,469। और 5,531 रिक्तियां पीआरटी के अंदर, ये वो रिक्तियां हैं, वो वैकेंसीज हैं जिसमें झारखंड के कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, और ऑल अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया, है ना, ऑल स्टेट्स ऑफ इंडिया यानी सभी राज्य के जो अभ्यर्थी हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जी हां, आप इंडिया के किसी भी स्टेट से हैं, किसी भी राज्य से हैं, आप इन वैकेंसीज में अप्लाई कर सकते हैं पीआरटी के लिए। आपका सीटेट पेपर वन क्वालिफाई होना चाहिए, साथ ही आपका डिप्लोमा इन टीचिंग होना चाहिए, और ये 2 इयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये बात। अब यहां पर भी कुछ बातें हैं, क्या सभी स्टेट जो अप्लाई कर सकते हैं, क्या इसमें कोई कंडीशन भी है? तो अभी ये दो कंडीशन तो हमने आपको बताई दी, ऑब्वियस सी बात है ये झारखंड के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी लागू होंगी। लेकिन यहां पर एक कंडीशन और होगी, और वो मैं वीडियो के एंड में बताने वाला हूं। तो ध्यान से सुनिएगा, इस पूरी वीडियो को अच्छे से देखिएगा। आगे अगर हम टीजीटी की बात करते हैं तो 15,001 रिक्तियां यहां पर निकाली गई हैं, जिसमें से अगर मैं पद की बात करूं तो जो पैरा टीचर्स हैं, ठीक है, यानी जो ऑलरेडी लगे हुए हैं, उनके लिए जो है यहां पर 2,462 टीजीटी लैंग्वेज यानी भाषा के लिए, आपकी इंग्लिश लैंग्वेज है, आपकी हिंदी लैंग्वेज है, तो उसके लिए आपकी ये वैकेंसीज हैं। टीजीटी एसएसटी के लिए 2,467, और टीजीटी मैथ साइंस के लिए 2,470 ये वैकेंसीज हैं। अब नॉन पैरा की बात करें, यानी कि जो झारखंड और अदर स्टेट के जो कैंडिडेट्स जिन पोस्ट पर यहाँ पर
लड़ाई लड़ेंगे यानी कि अप्लाई करेंगे वो कितनी है, तो वो देख लेते हैं। तो 2529 वैकेंसीज हैं यहाँ पर भाषा के अंदर, लैंग्वेज के अंदर टीजीटी के लिए, और 2535 वैकेंसी हैं एसएसटी के अंदर, और यहाँ पर 2538 वैकेंसी हैं मैथ साइंस के अंदर, किसके लिए, टीजीटी पोस्ट के लिए। तो अगर मैं यहां पर बात करता हूं तो टीजीटी मैथ साइंस के लिए कुल 5008 रिक्तियां हो गई, 5002 रिक्तियां हो गई टीजीटी एसएसटी के लिए, और 4991 जो रिक्तियां हैं वो हो गई भाषा के लिए। कुल मिलाकर ये वैकेंसीज आपकी बनती हैं जी 15,001, और यहां पर ये रिक्तियां बनती हैं 11,000, तो एक कुल मिलाकर बनती हैं 26,000 ये रिक्तियां। तो ये तो हो गई जी वैकेंसीज का पूरा ब्यौरा। ठीक है, जो एग्जाम आप देने जा रहे हैं, अप्लाई करने जा रहे हैं, उससे पहले आपको पता हो कि आप किन सीट्स पर लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, ताकि आपकी तैयारी को भी आप उतना ही पुख्ता करें। तो यहां से ये बात क्लियर हो गई। अब बात करते हैं सर, तैयारी तो करनी है, तो उसके लिए हम ये जानना जरूरी है कि परीक्षा का पैटर्न क्या रहेगा, क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है। तो वो सारी बातें मैं आपके साथ अब डिस्कस करने वाला हूं। बहुत गजब का पैटर्न है, बहुत गजब का पैटर्न मैं इसको बोलूंगा, और एक ऐसा पैटर्न है बेटा, ठीक है, हाँ, एक ऐसा पैटर्न है ये कि अगर आपने तैयारी अच्छे से की है, वही कैंडिडेट जो सीरियस है वही यहां पर जो है सिलेक्शन ले पाएगा। तो तैयारी आपको करनी है, किस तरीके से करनी है, उससे पहले हम एग्जाम पैटर्न को समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करें कि पीआरटी कैंडिडेट्स जो हैं, इनके लिए यहां पर 3 पार्ट्स में ये जो एग्जाम है इसको डिवाइड किया गया है, और ये किस तरीके से कंडक्ट होगा मैं आपको वो भी बताऊंगा। तो अभी जो मैं यहां पर देख पा रहा हूं, तो एक दिन यानी एक दिन में आपके पार्ट ए और पार्ट बी को कंडक्ट किया जाएगा। क्यों किया जाएगा उसको मैं बताऊंगा। और सेकंड जो है आपका पार्ट सी को कंडक्ट किया जाएगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक ही दिन के अंदर मॉर्निंग शिफ्ट में आपका पार्ट ए और पार्ट बी कंडक्ट किया जा रहा है, और आपका इवनिंग शिफ्ट में आपका पार्ट सी कंडक्ट किया जा रहा है, तो ऐसे भी होगा। अब इनके ऊपर थोड़ा चर्चा करते हैं। पार्ट ए के अंदर आपका लैंग्वेज इंग्लिश या फिर भाषा आपकी हिंदी हो सकती है, जो भी आप यहां पर चूज करेंगे। 100 सवाल रहेंगे 100 अंकों के, और इसके लिए आपको 2 घंटे दिए जाएंगे। जी हां, 2 घंटे दिए जाएंगे, और ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा, यानी कि आपको इसमें 30% जो है स्कोर करना होगा। तो 100 का 30% बनता है जी 30 नंबर, तो आपको 30 मार्क्स यहां पर लाने होंगे। पार्ट ए की मैं बात कर रहा हूं, दिस इज क्वालिफाइंग इन नेचर। अब सर सिर्फ भाषा का ज्ञान इतना ही होना जरूरी है? जी नहीं। उन्होंने कहा पार्ट बी के अंदर हम आपसे इंग्लिश लिटरेचर के क्वेश्चंस पूछेंगे, यहां पर हम हिंदी साहित्य के सवाल पूछेंगे, और ये 100 नंबर के रहेंगे, 100 सवाल, जिनके लिए आपको दिए जाएंगे 2 घंटे। अब आ जाते हैं जी पार्ट सी पर। तो पार्ट ए जस्ट क्वालिफाइंग है, और यहां से इससे आपकी मेरिट बनेगी। ठीक है, पार्ट सी में जब हम आते हैं, ठीक है, यहां पर हम आते हैं, हाँ जी, तो देखिएगा जरा ध्यान से। पार्ट सी जो है ये आपका 200 नंबर का है, यानी इसकी जो महत्वता है वो सबसे ज्यादा है। 200 नंबर का आपका ही होने वाला है, जिसमें जनरल स्टडीज का जो जीएस का पोर्शन है वो 50 क्वेश्चन रहेंगे 50 नंबर के। आपके सोशल स्टडी यानी सामाजिक विज्ञान के 75 सवाल रहेंगे 75 नंबर के। और मैथ साइंस का आपका जो पोर्शन रहेगा, गणित और विज्ञान का, ये भी 75 नंबर का रहेगा। 75 क्वेश्चन आपके होने वाले हैं 75 अंकों के। और ये जो पूरा है आपका जो पार्ट सी है, ये आपका 3 घंटे का रहने वाला है। यानी अगर मैं यहां पर देखूं तो पीआरटी की जो पूरी परीक्षा है ये आपकी बनती है 5 घंटे की। तो 5 घंटे एक साथ कैंडिडेट नहीं बैठ सकता। ठीक है, तो एक साथ ये एग्जाम नहीं होगा। तो ये 2 तरीके से होगा। एक तरीका ये होगा कि ये 2 जो आपके एग्जाम है, या तो जो लैंग्वेज वाले हैं इनको मॉर्निंग शिफ्ट में करा लिया जाए और इसको इवनिंग शिफ्ट में, या फिर ये डे वाइज डिवाइड होगा। एक दिन आपका ये जो ऊपर वाले 2 पोर्शन है ये, और दूसरे दिन आपका ये होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका रहेगा ये एग्जाम पैटर्न। बहुत गजब का पैटर्न है, पीआरटी की मैं यहां पे बात कर रहा हूं। अब हम बात करते हैं टीजीटी का क्या एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, तो उसकी बात कर लेते हैं। तो यहां पर हम आते हैं पहले पार्ट ए के अंदर। ऑब्वियसली बात है, यहां पर भी क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। लैंग्वेज इंग्लिश है, भाषा हिंदी है आपकी। 100 नंबर के आपके 100 सवाल होने वाले हैं, 2 घंटे मिलेंगे, 30 नंबर आपको यहां पर लाने होंगे। और फिर से पार्ट बी भी सेम है, लैंग्वेज इंग्लिश या फिर भाषा हिंदी, 100 सवाल रहने वाले हैं 100 नंबर के, और यहां भी 2 घंटे मिलेंगे। अब यहां ना आपके वहां पीआरटी के अंदर 3 पार्ट थे, लेकिन यहां पर 4 पार्ट बनने वाले हैं। तीसरा हिस्सा क्या है, सी पार्ट की हम बात करें
तो जनरल स्टडीज और करंट अफेयर्स आपका यहाँ पे ये पूरा सेक्शन बनेगा। 100 क्वेश्चंस होंगे, 100 अंकों के और 2 घंटे के लिए। और साथ ही साथ पार्ट डी जो होने वाला है ये आपका जाएगा आपके सब्जेक्ट कंसर्न को। जैसे मान लीजिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं एसएसटी की पोस्ट के लिए, मतलब आप एसएसटी टीजीटी एसएसटी से अप्लाई कर रहे हैं, तो आपका 180 नंबर का एसएसटी होने वाला है। अगर आप साइंस से अप्लाई कर रहे हैं तो 180 नंबर का साइंस होने वाला है, जिसमें केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स पूछा जाएगा। आप मैथ्स से अप्लाई कर रहे हैं, आपके 180 नंबर का जस्ट मैथ्स होने वाला है, राइट। इसी तरीके से आप लैंग्वेज से अप्लाई कर रहे हैं, कोई इंग्लिश से, कोई हिंदी से, तो उसी तरीके से आपका ये रहने वाला है, ठीक है, 180 नंबर का। तो अगर मैं यहां पर बात करूं, इसके लिए आपको दिए जाएंगे 3 घंटे। कितने? 3 घंटे। यानी अगर मैं बात करूं कि ये जो पूरा पेपर है आपका, अगर मैं पीआरटी की बात करता हूं तो आपका देखो 100, 200 और 200 यानी 400 नंबर का आपका पीआरटी का है। चलो हम इसको हटा देते हैं क्योंकि ये तो क्वालिफाइंग इन नेचर है। यानी हमारी या आपकी जो मेरिट बनेगी वो आपकी 100 और 200 यानी 300 नंबर में से आपकी मेरिट बनने वाली है। यहीं पर अगर मैं टीजीटी की बात करता हूं तो 100 नंबर यहां पर भी, जिसमें क्वालिफाइंग होने हैं, आपको 30 नंबर लाने हैं, 30% है, यानी मेरिट जो बनेगी वो आपकी यहां से बनेगी। और यहां से देखा जाए तो 100, 100, 200 और 180 यानी कि 380 नंबर में से आपकी यहां पे मेरिट बनने वाली है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको एग्जाम का जो पैटर्न है वो भी समझ में आ गया होगा। और सेम यहां पर भी यही है कि अगर हम देखें तो 2, 2, 4, 2, 6, 3, 9 घंटे की परीक्षा, 9 घंटे की परीक्षा, बहुत समय। तो वैसे ही कंडक्ट हो सकता है या तो मॉर्निंग में या इवनिंग में। और यहां पर तो पॉसिबिलिटी यही दिख रही है कि एक दिन आपका होगा आपका जो है लैंग्वेज वाला सेक्शन, देन नेक्स्ट डे आपका कंडक्ट किया जाएगा ये जो नीचे वाला सेक्शन है, पार्ट सी एंड पार्ट डी। अब सरकार ने तो ये बोल दिया जी, अभी जैसे ही कोर्ट ने कहा कि हम तो सीटेट कैंडिडेट्स को अप्लाई यहां पर जो है एलिजिबल करे दे रहे हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है आपका जेटेट ही हो, आपके पास सीटेट होगा, आप क्वालिफाइड हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पर फिर बात आती है कि सर फॉर्म तो रिलीज किए गए थे 8 अगस्त 2023 से और 7 सितंबर 2023 तक। सर मैंने तो फॉर्म फिल नहीं किया क्योंकि नोटिफिकेशन में तो मेंशन था नहीं सीटेट। अब सर एग्जाम डेट भी दे दी गई है, 12 जनवरी से 30 जनवरी के बीच में कभी भी एग्जाम कंडक्ट किया जा सकता है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं वास्तव में होगा क्या। अब आपको बताता हूं जो कैंडिडेट्स, मैं सारी चीजें बात करने वाला हूं। पहली बात, इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। ये अभी तक मैंने जितनी बातें बताई, काफी सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे सर इतनी जल्दी एग्जाम है, इतना सारा एग्जाम पैटर्न, इतने घंटे का एग्जाम होगा, सर मेरा सिलेक्शन कैसे होगा, मेरा तो ये सब्जेक्ट वीक है, मेरा तो ये सब्जेक्ट वीक है। तो अब उन पर बात करते हैं। अब आपको हम बताते हैं कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा। तो नेगेटिव मार्किंग इसमें है नहीं, पहली बात तो ये समझिए, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और जब नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होती है ना, तो किसी भी परीक्षा में आपके जो सिलेक्शन होने के चांसेस हैं वो बाय डिफॉल्ट बढ़ जाते हैं। हां, जब नेगेटिव मार्किंग होती है तो उनके चांसेस बिल्कुल कम हो जाते हैं जो लड्डू गोपाल, मतलब ठंडन गोपाल हैं। लड्डू गोपाल तो अच्छे हैं, हमारे किशन जी हैं, माफी चाहूंगा भाई। जो ठंडन गोपाल होते हैं, कहने का मतलब सर मेरी तो बिल्कुल तैयारी नहीं है ना, मैं तो बिल्कुल लड्डू हूं। तो वहां पर तो नेगेटिव मार्किंग उनको रिजेक्ट कर देती है और जो पढ़ने वाला बच्चा है उन सिर्फ उनका सिलेक्शन करवाती है। लेकिन कई सारे कैंडिडेट्स ऐसे भी होते हैं जो पढ़ाई में अच्छे होते हैं लेकिन किसी कारणवश उनको समय नहीं मिल पाया, या ये नेगेटिव मार्किंग एक तरीके से आपको एक चांस देता है कि अगर मान लीजिए किसी कारणवश आपने हिट एंड ट्रायल करके किसी क्वेश्चन में आपने तुक्का लगा के आंसर कर भी दिया तो आपका सही हो गया, तो आपका सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ते हैं। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो नेगेटिव मार्किंग हेल्प ही करती है फॉर बोथ कैंडिडेट्स। तो यहां पर सिलेक्शन होने के चांसेस फिर आपके बढ़ जाते हैं। तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो एक प्लस पॉइंट हमारे लिए ये हो गया, ठीक है सर। तो एक प्लस पॉइंट हमारे लिए ये हो गया ना। दूसरा प्लस पॉइंट क्या है वो समझते हैं। सर आप कह रहे हो फॉर्म तो फिल किए जा चुके हैं, तो हम फॉर्म फिल कर पाएंगे क्या, क्योंकि अब तो ये क्लोज हो चुकी है विंडो। तो जी बिल्कुल कर पाएंगे, क्योंकि उस टाइम पर सीटेट मान्य नहीं था, लेकिन अब सीटेट मान्य हो गया है। और जब सीटेट मान्य हो गया है तो आपको अब फॉर्म कब देखने को मिलेंगे, अब मैं वो बात बताने जा रहा हूं आपको। तो सीटेट मान्य हो गया है
और जो फॉर्म है वो आपको यहां पर देखने को मिल सकते हैं, ठीक है, जैन के अंदर ही। जैन में जो ये परीक्षा कह रहा है ना, जैन में फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगी। जो परीक्षा कह रहा है ना, परीक्षा नहीं, फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, फॉर्म फिलिंग जो है वो यहां पर स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, आपकी जो फॉर्म फिलिंग है बेटा जी वो यहां पर स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, हाँ जी। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं सर। इतना हमें समझ में आ गया, ठीक है, कि जैन में फॉर्म भरे जाएंगे, ठीक है, इस तरीके से। और एग्जाम डेट सर फिर से 12 जनवरी से 30 जनवरी किस तरीके से, ये कैसे होगा, तो इसको भी ज़रा समझ लेते हैं। तो कोर्ट ने आपसे कहा, कोर्ट ने कहा है कि झारखंड सरकार से कि आपको कम से कम 3 महीने तो देने होंगे, ताकि जो परीक्षार्थी है ना, 3 महीने तो देने होंगे ताकि परीक्षार्थी फॉर्म फिल करे और देन फिर उसके लिए तैयारी भी कर सके। तो अगर हम बात करें तो ये जो एग्जाम डेट है ये खिसकने वाली है, और एग्जाम डेट जब खिसकेगी तो ये आपकी जाएगी जी मार्च में, कम से कम मार्च, नहीं तो अप्रैल ये जाएगी। तो मार्च एंड या अप्रैल के फर्स्ट वीक में जो इसका एग्जाम है वो यहां पर कंडक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यानी आपके पास समय है, आपके पास समय है इस एग्जाम के लिए तैयारी करने का। ठीक है, अब सर जो अदर स्टेट्स के कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई कर रहे हैं, तो उनके लिए कंडीशन क्या थी सर, वो कंडीशन तो आपने बताई ही नहीं। वो कंडीशन क्या है वो समझिए। सभी राज्य यहां पर लागू कर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सभी जो राज्य हैं वो यहां पर ठीक है अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ कंडीशन ये है कि अगर आपकी कोई कैटेगरी है, जैसे अगर आपका बीसी कैटेगरी है, आपका ईबीसी कैटेगरी, आपका एससी एसटी है, ठीक है, कुछ भी कैटेगरी है आपका, जो भी आपका कैटेगरी है, तो आप सभी के सभी जनरल में काउंट होंगे। किस में काउंट होंगे, जनरल में काउंट होंगे। बस यहां पर ये कंडीशन है, यानी आपकी जो मेरिट बनेगी वो जनरल के अकॉर्डिंग बनेगी, तो आपको अपनी तैयारी जो है वो जनरल कट ऑफ को क्लियर करने के लिए करनी पड़ेगी। देखिए तैयारी तो आपको करनी ही है, वैकेंसीज बम्पर हैं, बहुत ज़्यादा वैकेंसीज हैं, और ये जो साल रहा है पूरा, ये वैकेंसीज का, रिक्तियों का रहा है। कई सारे ऐसे कैंडिडेट्स थे जिन्होंने सिलेक्शन लिया है, आप सभी को पता है। तो ये एक सुनहरा मौका है आप सभी के लिए, तो देरी ना करें। ठीक है, जुट जाओ तैयारी में। फॉर्म फिलिंग जैसे ही आएगी आप अप्लाई करोगे, और साथ ही साथ जब एग्ज़ाम होगा तो तब तक आपकी तैयारी अच्छी हो चुकी होगी। तो ये आपके लिए, देखो, ये वीडियो बनाने का औचित्य यह रहता है कि आप लोग सिर्फ ये ना सोचें यार पता नहीं मैं तैयारी कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, बिल्कुल कर पाएंगे। आप एग्जाम पैटर्न समझ चुके हैं, आपको ये पता है कि आपको कितना समय मिलेगा, आपको यह भी पता है कि हाँ मैं अप्लाई कर सकता हूं, तो बस आपने सोचना क्या है, आपने अप्लाई कर देना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, तो इतना आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब सर तैयारी जो है अब मैं ये कहां से करूंगा, तो उसके लिए टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पर आप सभी के लिए मैं और टेक्स्ट बुक की पूरी टीम एक बेहतरीन बैच लेकर आई है। ठीक है, बैच में आपको एनरोल करना ही होगा। आपने एग्जाम पैटर्न देख लिया, आपने ये देख लिया कि किस तरीके से आपको यहाँ पे जो है मार्क्स यहाँ पर रहने वाले हैं। हर एक चीज का, हर एक विषय का आपको भरपूर एक डीप नॉलेज आपको होनी चाहिए, टॉपिक वाइज आपको वहां पे पढ़ना पड़ेगा, तो वो सारी की सारी चीजें आपको मिलेंगी। मॉक टेस्ट, पीडीएफ नोट, सब्जेक्ट, सब कुछ आपके लिए अवेलेबल। अब वो सर वो उस बैच में एक बार मैं आपको बताता हूं आप किस तरीके से एनरोल कर सकते हैं, और अपनी जो झारखंड शिक्षक भर्ती की तैयारी है उसको और पुख्ता और मजबूत और सुदृढ़ कर सकते हैं। तो वो मैं आपको यहां पे बता देता हूं। तो आप लोग यहां पर जाएंगे टेस्टबुक.com पर। ठीक है, कहां जाएंगे बेटा जी, टेस्टबुक.com पर। आपके सभी के फोन में गूगल क्रोम होगा, आप वहां पर जाइएगा और टाइप करिएगा टेस्टबुक.com, है ना। उसके बाद आप यहां पर जाएंगे। देखिए होता क्या है कि जिस भी नंबर पर आप वीडियोस देखना चाहते हैं उस नंबर को आपने यहां पर गेट स्टार्टेड पर डालना है। यहां पर अपना नंबर डालेंगे, उस नंबर पर एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को आपने यहां डाल देना है, और आपका यहाँ पे टेक्स्ट बुक पर अकाउंट अगर नहीं बना हुआ है तो अपना नाम वाम डाल के आप अकाउंट बना देना, बना हुआ है तो ओटीपी ले लेगा और आप यहां से लॉग इन हो जाएंगे। ठीक, उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड पर आप जाएंगे, सुपर कोचिंग पर क्लिक करेंगे,
और लेफ्ट हैंड साइड पर ही आपने जाना है टीचिंग एग्जाम्स पर, क्योंकि सर हम तैयारी कर रहे हैं टीचिंग एग्जाम्स की, है ना, शिक्षक भर्तियों की हम तैयारी, जो आपकी परीक्षाएं हैं उनकी तैयारी कर रहे हैं। अब टीचिंग एग्जाम के सेक्शन पे ही हमें देखना होगा कि सर हम जो तैयारी कर रहे हैं वो झारखंड शिक्षक भर्ती के लिए पीआरटी या फिर टीजीटी के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो हम उसी सेक्शन पे हम यहां पर जाएंगे। ठीक है, आप देखेंगे यहां पर कि आपका जो एग्जाम है वो यहां पर कहां पर है। ठीक है, तो आप इस तरीके से चलेंगे, स्क्रॉल करते जाएंगे और जैसे ही आप देखेंगे यहां पर झारखंड जेएसएससी पीआरटी, तो पीआरटी के लिए जो कैंडिडेट्स अप्लाई करने जा रहे हैं वो यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। फीस आपको दिख रहा है यहां पर 1999, 1999। आपने क्या करना है, आपने अप्लाई कूपन के सेक्शन पे जाना है जी। ठीक है, और यहां पर आपने अप्लाई कर देना है HI, जो भी कूपन हो उसको हटा देना और यहाँ पे अप्लाई करना है आपने हिमांशु। ठीक है, तो आप अगर ये कोड अप्लाई कर देंगे HIMANSHU, तो जो फीस आपको वहां पे दिख रहा था 1999, वो सीधा कम होके हो जाएगा आपके लिए 1484, यानी कि 1484। ठीक है, एक बात। अब सर मैं तो टीजीटी के लिए अप्लाई कर रहा हूं सर, ठीक है, मैं तो टीजीटी के लिए अप्लाई कर रहा हूं, तो वहीं पर आपने यहां पर नीचे आना है और यहां पर टीचिंग एग्जाम्स के सेक्शन पे, है ना, दोबारा से टीचिंग एग्जाम्स के सेक्शन पे आ जाइएगा। ठीक है, अगर आप टीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहां पर आप देखेंगे कि आपको पीआरटी के जस्ट नीचे ही, पीआरटी के जस्ट नीचे ही झारखंड जेएसएससी टीजीटी का भी बैच यहां पे लिए अवेलेबल है। अब सर कोई कह रहा है कि नहीं सर मैं तो दोनों के लिए तैयारी कर रहा हूं, पीआरटी के लिए भी और टीजीटी के लिए भी, तो कॉम्बो भी यहां पर अवेलेबल है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए टीजीटी में आपने एनरोल करना है, टीजीटी मैथ्स में आपने एनरोल करना है, तो आप गए, ठीक है, आपने अप्लाई कूपन के सेक्शन पे गए और यहां पर आपने टाइप कर देना है HIMANSHU, यानी कि हिमांशु। आप अप्लाई करेंगे तो जो फीस आपकी 3000 थी, है ना, वो आपकी हो जाएगी यहां पे 2228। ठीक है, तो आप यहां से जाके एनरोल कर सकते हैं। इस बैच के अंदर अगर मैं आपसे बात करूं तो आपके लिए डेमो क्लास अवेलेबल है, सारे कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल हैं। देखिए भाषा की जो मैं बात आपसे कर रहा था कि भाषा 1 है सर तो मैं अप्लाई कर सकता हूं, भाषा 2 है, कोई भी है अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर पढ़ सकते हैं। सामान्य ज्ञान है, टीजीटी का आपका साइंस और मैथ्स का पोर्शन होगा, एसएसटी का आपका पोर्शन होगा, लैंग्वेज का आपका सेक्शन रहेगा, तो ये सारा आपका यहां पर होने वाला है। ठीक है, ये सारी चीजें आपके लिए यहां पर मिलने वाली हैं। ठीक है, मेरा पूरा टीजीटी मैथ्स का कंप्लीट कोर्स आपके लिए यहाँ पर अवेलेबल है। आप लोग यहाँ पे जाकर टॉपिक वाइज पढ़ सकते हैं, अपनी तैयारी को बेहतरीन बना सकते हैं। इवन पीआरटी के अंदर भी आपको सारी की सारी चीजें वहां पर मिलने वाली हैं। तो आई होप सो आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। साथ ही मैं आपको पेड बैच में एनरोल करने के लिए जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं, जो पेड बैच में यहां पर एनरोल करने, जो चाहते हैं कि सर मेरी को तैयारी अब कर देनी है, जुट जाना है, इस बार मेरे को सिलेक्शन लेना ही लेना है, तो उनके लिए मैं आपसे कह रहा हूं कि ये आप एक नंबर नोट डाउन कर लीजिए, आपको स्क्रीन के नीचे भी दिख रहा होगा, दैट इज 8700320257। अगर आप पेड बैच में एनरोल करने जा रहे हैं तभी आप इस नंबर पर, है ना, सिर्फ तभी आप इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। और जैसे अगर आप मैसेज कर रहे हैं तो आपने बस ये लिखना है क्या जे या जेएसएससी, या फिर आप लिख सकते हैं सीधा झारखंड शिक्षक भर्ती। ठीक है, या हाई झारखंड भी आप लिख सकते हो। ठीक है, हाई झारखंड आपने लिख देना है। ठीक है, या आप डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हो और आपको पेड बैच से यहाँ पे जुड़ने की पूरी जो है जानकारी आपको दे दी जाएगी। तो मैं चाहूंगा कि ये वीडियो को आप जितना मैक्सिमम शेयर कर सकते हैं ज़रूर शेयर करें। जिन बच्चों में कोई भी डाउट है, किस तरीके से एग्जाम पैटर्न रहेगा, कब एग्जाम होगा, क्या सर मैं फॉर्म फिल कर सकता हूं, किस तरीके से वैकेंसीज का जो है यहाँ पर डिवीज़न है, बाइफरकेशन है, सारी की सारी चीज़ें जो हैं उन विद्यार्थियों तक पहुंचेगी और उनकी मदद हो सकेगी। आपके जो भी सवाल हो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। आप सभी का दिन बहुत बहुत शुभ हो।